बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स में आज हमारा दूसरा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। क्योंकि हम पहले भी चैप्टर का नाम भी फ़िज़िकल क्वांटिटी से ही था, तो बता चुके हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो जिनकी जब पैमाइश कर ली जाए तो मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और पैमाइश के लिए कुछ यूनिट्स भी होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी शॉप पे जाएं तो उसे कहें घी दे दें, चीनी दे दें, ठीक है, कितनी दे दें भाई। यानी अगर आपने चीनी लेनी तो आप उसे कह सकते हैं 2 kg दे दें, 3 kg दे दें, ठीक है। साबुन लेने हैं तो 2 पैकेट दे दें, 3 पैकेट दे दें। तो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई यूनिट आगे यूज़ होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो भी चीज़ें काबिल पैमाइश होती हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मैं एक बंदा उसकी जो हाइट है वो 104 है या 102 है, 90 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी हाइट 104 क्या है। उसने ना तो कुछ बताया हुआ है, ये 104 सेंटीमीटर है, मीटर है, फिट है, इंचज़ हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ जब तक हमें उसके साथ उसके यूनिट्स नहीं बताए जाएंगे तो हमें उसकी मकदार का अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो यही चीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में है जो हम आज लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे फ़िज़िकल क्वांटिटी जो होती है उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें एक तो क्वांटिटी बताई जाए और उसके साथ उसके यूनिट बताए जाएं। क्वांटिटी प्लस यूनिट। अगर हमारे पास क्वांटिटी के साथ हमें उसके यूनिट के बारे में बताया जाएगा तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो बंदा आता है बाहर से वो कहता है जी मुझे 5 kg चीनी दे, तो हमें समझ आ जाएगी ये 5 किलो चीनी मांग रहा है। अदरवाइज़ वो कहे वो चीनी दे दें, 2 चीनी दे दें, 3 चीनी दे दें। क्या भाई 2-3 है, 2-3 पैकेट हैं, 2-3 kg हैं, 2-3 जो है वो कार्टन है। तो वो इस हिसाब से उसके साथ क्वांटिटी के साथ उसके यूनिट के बारे में भी बताना यहाँ पे ज़रूरी होता है। आगे जो है इसी से हमारी 2 चीज़ें पे ये डिपेंड है कि नंबर 1 है जिसके बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज़, और है दूसरा है इसका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? बेस कोई भी चीज़ है, हर चीज़ है उसकी बेस होती है, तो वो बेस से ही निकलती है। तो वो सारी क्वांटिटी जो होती हैं जो जिस पे कोई भी चीज़ डिपेंड करती है वो उसकी बेस क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, तो लेंथ जो है हम किसी चीज़ की भी पैमाइश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ये डस्टर की पैमाइश करनी हो तो हम इस डस्टर को ले लेंगे, तो इसकी पैमाइश के लिए हम एक स्केल ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम स्केल के ऊपर यहाँ पे वो इंच या सेंटीमीटर में क्या होती है वहाँ पे लिखा होता है, तो हम उसकी मदद से इसकी किसी भी चीज़ की पैमाइश जो है वो कर सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ वही क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी चीज़ की बुनियाद बनती हैं। जैसे आगे मैस है, तो मैस किसी भी चीज़ जो होती है उसको उसकी पैमाइश के लिए मैस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है बीम बैलेंस अगर हम लोग देख लें, बीम बैलेंस है हमारे पास, तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, मैस जो है वो फाइन। यहाँ पे अगर हम सूटेबल मैसेस यहाँ पे रखेंगे 1 kg 2 kg फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो है वो मैस रख के हम उस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका मैस कितना है। तो मैस जो है ये भी एक बेस क्वांटिटीज़ है। उसके आगे जी टाइम। तो कोई भी चीज़ है, हमें किसी भी चीज़ का टाइम मालूम करना हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, हमने उसकी कोई रेस हो रही हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसका जो टाइम नोट करते हैं, तो टाइम जो है इसका यूनिट जो है वो सेकंड है। तो जब सेकंड की बात हो जाती है तो उसके आगे कुछ भी नहीं रहता। तो टाइम जो है ये भी एक बेस क्वांटिटीज़ है। उसके साथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मादा की मकदार जो है ये भी एक बेस क्वांटिटीज़ है। उसके आगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो ये है ये भी बेस क्वांटिटीज़ है। उसके आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो हमारे पास कितनी हैं बेस क्वांटिटीज़, कितनी हैं 7। ये 7 ही हैं। आगे इनसे फर्दर किसी चीज़ को देखना हो, इनकी मदद से हम ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होती हैं वो निकाल सकते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज से निकाली जाएं। यानी अगर बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास ना हो तो हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को निकाल नहीं सकते। तो बेस क्वांटिटीज़ अगर हमारे पास हों तो इनकी हेल्प की मदद से हम आगे ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है वो निकाल सकते हैं। यानी असल बेस है तो बेस होगी तो आगे हम उसके ऊपर 1 बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग या 3 बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकते हैं। अगर बेस ही ना हो तो हम ऊपर कहेंगे 2-3 बिल्डिंगें बना लें, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैसे स्पीड हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड कैसे, किसी चीज़ की स्पीड कैसे निकाली जाती है, तो हमारे पास क्या होगा जी, अगर हम कहें जी डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ है और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम को हम डिवाइड करके किसी भी चीज़ की स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटीज़ है और टाइम भी बेस क्वांटिटीज़ है। तो बेस क्वांटिटी की मदद से हमने आगे ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है वो अखज़ की हैं। तो बेस क्वांटिटी ही बुनियाद है जिससे आगे ड्राइव्ड क्वांटिटी निकाली जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, तो फोर्स कैसे, किसी चीज़ जिस्म पे जो फोर्स है वो कितनी मकदार में लगाई जाएगी, ठीक है, कितने टाइम के लिए लगाई जाएगी। तो फोर्स जो है ये भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है जो किससे निकाल सकते हैं हम, बेस क्वांटिटी से। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में था, जिसमें उसकी आगे 2 फर्दर वैल्यू थी, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। सारी जितनी भी हमारी मकदारें हैं वो बेस क्वांटिटीज़ पे मुश्तमिल है और उससे आगे हम इसी की मदद से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो अखज़ कर सकते हैं।